हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट 13। वैसे मैं अपनी तरफ से पार्ट 12 में ही एलिगेशन एंड मिक्सचर को क्लोज कर दिया था, बट आप लोगों में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी और कुछ क्वेश्चंस थे कि इस पे एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो बनाया जाए, उसके बाद आप एलिगेशन एंड मिक्सचर के सेशन को क्लोज कर सकते हैं। तो आप लोग के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यहाँ पे पार्ट 13 को देख रहे हैं। और मैं आपको एक बता दूं कि छोटा सा पार्ट 14 भी मैं लाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं इस सेशन में दो चीजें बोला था और दोनों चीज में मैं खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि एक बार मैंने आपको बोला था कि जो सिंप्लीफिकेशन है वो शुरू में कर लीजिए, और दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि सिंप्लीफिकेशन को आप हमेशा एंड में करने की कोशिश करें। तो इससे बहुत सारा डाउट्स क्रिएट हुआ है, तो इसके क्लैरिफिकेशन को लेकर के मैं एक 10-15 मिनट का वीडियो पार्ट 14 भी बनाने वाला हूं। तो ठीक है, आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे पार्ट 13 में। इस सेशन में हमने टोटल 6 क्वेश्चंस को लिया हूं, और टोटल 6 क्वेश्चंस फेसबुक मेंबर के द्वारा वैभव गौरव जी है, उनके द्वारा पूछा गया था। और मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन इजी लेवल के जरूर है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उनके द्वारा पूछा गया था। तो चलिए, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी जो वीडियो सेशन है अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको मददगार साबित हो रहे हैं, यूजफुल हो रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, टू मिक्सचर्स इक्वल इन क्वांटिटी कंटेन्स वाइन, वाटर एंड अल्कोहल इन द रेशियो 6:5:3 एंड 3:5:6 रेस्पेक्टिवली। ओके, फ्रॉम द मिक्सचर 20% ऑफ वाइन, फ्रॉम द मिक्सचर ए वाला बोल रहा है, फ्रॉम द मिक्सचर ए 20% ऑफ वाइन, 25% ऑफ वाटर एंड 40% अल्कोहल इज टेकन आउट। फ्रॉम सेकेंड, ये जो पहला वाला है फ्रॉम फर्स्ट मिक्सचर बोला गया है, मतलब कि ए वाला, फ्रॉम सेकेंड बोला गया है तो बी वाला। फ्रॉम सेकेंड मिक्सचर सेम परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज टेकन आउट। नाउ द रिमेनिंग मिक्सचर एडेड टुगेदर, फाइंड न्यू रेशियो ऑफ वाइन, वाटर एंड अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। अब आपको इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक चीज जस्ट बेसिक बताना चाहता हूं। वो क्या है, देखिए, कोई सपोज कोई चीज है 6 लीटर का, चलिए, और दूसरा चीज है आपको 5 लीटर का। आपको बोला जा रहा है कि दोनों चीजों से सेम परसेंटेज, सपोज 20% निकाला जाता है, तो 6 लीटर में से 20% निकालेंगे तो आप 1.2 लीटर निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4.8 लीटर आ जाएगा। अगेन 5 लीटर में से 20% निकालेंगे तो 1 लीटर आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको क्या बच जाएगा, आपको टोटल 4 लीटर्स बच जाएगा। अब फिर बोला जा रहा है कि इस दोनों को अब मिक्स कीजिए, आप मिक्स कीजिएगा तो टोटल जो क्वांटिटी आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 8.8 लीटर का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला गया था 6 लीटर्स 5 लीटर्स है, दोनों में से सेम क्वांटिटी सेम परसेंटेज में निकाला जाता है, सेम परसेंटेज में निकाला जाता है और फिर बाद में दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। ये चीज सेम ऐसा ही है जैसे कि आप दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 6, 5, 11 को ऐड कर दीजिए। अब इसमें से आप 20% को निकालिए, 20% निकालेंगे तो 11 लीटर का 20% कितना हो जाएगा, 2.2 लीटर आप निकाल रहे हैं, तो बच कितना जाएगा, 8.8 लीटर्स। तो ये दोनों देखिए, दोनों चीजें सेम है, बट इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, ये चीज में कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यही वाला का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोनों जो क्वांटिटी दिया गया है 6 लीटर और 5 लीटर वाला, दोनों में से आपको सेम रेशियो में चीजें निकाली जाती है और बाद में मिक्स किया जाता है। तो इसको अपन पहले ही मिक्स करके तब निकाले, दोनों चीजें जो होती है सेम बात होती है। क्यों? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि परसेंटेज जो है सेम चीज का परसेंटेज निकालना है। तो आप पहले निकाल करके मिक्स कीजिए या मिक्स करके निकालिए, दोनों बातें आपको सेम ही होगी। दोनों केसेस में आपका जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। तो अपन इस कॉन्सेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे, और चलिए देखते हैं कैसे करते हैं अपन।
देखिए दिया क्या गया है, टू मिक्सचर्स इक्वल इन क्वांटिटी कंटेन्स वाइन वाटर एंड अल्कोहल। वाइन वाटर और अल्कोहल का रेशियो दिया गया है, दो क्वांटिटी है। चलिए इसमें पहला ये मिक्सचर ले लेते हैं। दूसरा मिक्सचर में आपको बोल रहा है कि अगेन इसके में भी वाइन वाटर और अल्कोहल का रेशियो दिया गया है। पहले वाले में कितना रेशियो दिया गया है, 5:4:3 का दिया गया है। दूसरे वाले में 3:5:6 का दिया गया है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि टोटल पार्ट्स निकालिए आप। टोटल पार्ट्स कितना होंगे, 14 पार्ट्स। यहां भी इसका कितना पार्ट्स होगा, 14 पार्ट्स हो जाएगा। और दोनों को एलसीएम लेने के लिए बोला था, 14 और 14 का एलसीएम 14 ही होगा। चूंकि यहाँ पे पहले और दूसरे का क्वांटिटी सेम है, दोनों जो मिक्सचर है दोनों का क्वांटिटी सेम है, तो क्यों ना हम इस मिक्सचर का क्वांटिटी 14 लीटर्स ले लें। 14 लीटर्स पहले वाले का भी, 14 लीटर्स आपको बाद वाले का भी आपने ले लिया, ठीक है, इसको आप आराम से ले सकते हैं। जैसे ही आप 14 लीटर किए तो वाइन आपको कितना हो गया, 5 लीटर्स, वाटर कितना हो गया, 4 लीटर्स, अल्कोहल कितना हो गया, 3 लीटर्स, क्योंकि टोटल मिक्सचर ही आपको 14 लीटर्स का है और 14 पार्ट्स है। सिमिलरली सेकेंड में वाइन 3 लीटर्स, वाटर 5 लीटर्स और अल्कोहल 6 लीटर हो गया। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि पहले से 20% वाइन, 25% वाटर, 40% अल्कोहल निकाला जाता है, और सेम चीज के लिए सेम परसेंटेज में सेकेंड वाले से भी निकाला जाता है। तो अभी जस्ट पीछे मैंने आपको बताया था कि सेम चीज के लिए सेम परसेंटेज निकाला जाए, तो आप निकाल करके दोनों मिक्सचर को मिक्स कीजिए या तीनों मिक्सचर को मिक्स कीजिए, या पहले मिक्स करके निकालिए, बात दोनों सेम ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मिक्स करके तब निकालेंगे। मिक्स करके पहले निकालने में फायदा होगा कि कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब वाइन, वाटर और अल्कोहल का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, देखिए 5 लीटर्स वाइन यहाँ है और 3 लीटर्स यहाँ है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको, सॉरी 6:5:3 दिया गया है, 6:5:3, सॉरी फॉर द मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे पहले केस में आपको 6:5:3 दिया गया था, मिस टाइप हो गया था। चलिए तो वाइन यहाँ 6 लीटर्स है, यहाँ 3 लीटर्स है, तो टोटल ऑफ वाइन कितना हो गया, 9 लीटर्स। दूसरे के पहले केस में वाटर 5 लीटर्स है और दूसरे केस में 5 लीटर्स है, तो अब टोटल कितना हो गया, 10 लीटर्स। अल्कोहल पहले 3 लीटर्स था और दूसरे में 6 लीटर्स, तो अब कितना हो गया, 9 लीटर्स हो गया। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज आपको गौर करना है, पहले वाले में से कितना निकाला जाता है, वाइन कितना निकाला जाता है, 20%, वाटर कितना निकाला जाता है, 25%, और अल्कोहल कितना निकाला जाता है, 40%। इतना निकाला जाता है, तो 9 का 20% कितना हो जाएगा, -1.8 आपको करना होगा, तभी तो 20% निकालेंगे। 10 में से 25% निकालेंगे तो -2.5 करना पड़ेगा। 9 में से 40% निकालेंगे, 9 चौका 36, 3.6 लीटर आपको निकालना पड़ेगा। ओके, अब देखिए 9 लीटर है, अब आप उसमें से 1.8 लीटर निकाल दे रहे हैं, तो आपको बच कितना जा रहा है, 7.2 लीटर। 10 लीटर्स में से आप 2.5 लीटर्स निकाल रहे हैं, तो आपको बच कितना जा रहा है, 7.5 लीटर्स। 9 लीटर्स में से 3.6 लीटर आप निकाल रहे हैं, तो आपको बच कितना रहा है, 5.6 लीटर बच रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशन से आप घबराएं नहीं, जस्ट बेसिक को आप क्लियर रखिए, कैलकुलेशन को अच्छा रखिए, कितना भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहां से बोल सकते हैं वाइन, वाटर और अल्कोहल का रेशियो कितना आ जाएगा, सब में से डेसिमल हटा दीजिए, तो 72:75:56 आ गया। ओके, 56 आएगा, 90 - 36, 54 आएगा। चलिए 54 आ गया। अब हम लोग में से सारे में से डेसिमल, चूंकि रेशियो पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्या 3 से डिविजिबल है, 3 से 24, ये 25, ये 18 जाएगा। तो अब रेशियो कितना आ गया आपको, 24:25:18 का रेशियो आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, नाउ द रिमेनिंग मिक्सचर, मतलब कि इतना निकालने के बाद, ये सारे ऑपरेशन करने के बाद जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा है उसमें आपको वाइन, वाटर और अल्कोहल का रेशियो कितना होगा। तो इस वाले मिक्सचर में आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 24:25:18 का रेशियो। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा। क्या? टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन्स मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। ओके, अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स फ्रॉम ए, 2 parts from B is found to contain 29% of spirit, and a mixture of 1 part from A and 9 parts from B is found to contain 34% of spirit. Find the percentage of spirit in B and A. अब मैं आपको बताता हूं कि इसका क्वेश्चन कितना इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ही आप इक्वेशन में घुसे, आपका कम से कम 2 से 2.5 मिनट ये क्वेश्चन लेने वाला है। बट चूंकि जो कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या दिया गया है, 2 तरह के वेसल्स दिए गए हैं। तो चलिए, 2 वेसल्स क्या क्या दिया गया है, ए और बी 2 वेसल्स दिया गया है। चलिए, उसमें क्या बोल रहा है कि मिक्सचर स्पिरिट एंड वाटर का ये मिक्सचर है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि स्पिरिट और वाटर का कुछ ना कुछ रेशियो तो होगा ही होगा। तो हम लोग इसको x% स्पिरिट यहाँ पे ले लेते हैं। अभी हम लोग वाटर पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। बी वाले में यदि आप विचार करें तो बी वाले में स्पिरिट और वाटर का कुछ ना कुछ रेशियो होगा। हम लोग स्पिरिट का जो परसेंटेज है बी वाला में, उसको हम लोग ने y% ले लिया। ओके, अब आपको क्या बोला जा रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स फ्रॉम ए का 3 पार्ट और बी का 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स फ्रॉम बी इज फाउंड टू कंटेन 29%। अब देखिए, ए का आपको 3 पार्ट्स लेना है, बी का 2 पार्ट्स लेना है, उसको मिक्स कीजिएगा तो आपको स्पिरिट का जो कॉन्सेंट्रेशन है 29% ऑफ स्पिरिट है कि नहीं। इसका मतलब स्पिरिट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 29%। जस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड लगाइए। क्या कि जो ए में स्पिरिट है और बी में स्पिरिट है, उसको आप मिक्स कर रहे हैं तो 29% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे जाएगा। देखिए, ए वाले में स्पिरिट कितना है, x% परसेंटेज वाला है। चलिए, वाई वाले में, बी वाले में स्पिरिट कितना है, y%। अब चूंकि मैंने बताया था कि ऊपर के तीनों क्वांटिटी का सेम चीज का सेम यूनिट होना चाहिए। सारे के सारे x वाला भी हम लोग स्पिरिट लिए हैं, y वाला भी स्पिरिट ले रहे हैं, और स्पिरिट का 29% है, ये भी हम लोग स्पिरिट का ही ले रहे हैं। और देखिए, x भी का भी यूनिट क्या है, परसेंटेज, y का भी यूनिट परसेंटेज, और 29 वाले का भी यूनिट क्या है, परसेंटेज। अब इस दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे। x वाला का कितना पार्ट्स लिया गया है, 3 पार्ट्स लिया गया है, तो 3 पार्ट्स यहाँ होगा। नीचे वाला क्या देता है, हमेशा रेशियो देता है। y वाला का कितना पार्ट्स मिक्स किया जाता है, 2 पार्ट्स। अब देखिए, इसको कहने का हम लोग सेकेंड मतलब दूसरे तरह में ऐसे बोल सकते हैं कि 3 जो डिस्टेंस है वो इतना है, 29 से y का बीच का डिस्टेंस, और 2 जो डिस्टेंस है x और 29 के बीच का डिस्टेंस है। ओके, तो टोटल 5 डिस्टेंस आपको कितना दे रहा है, टोटल 5 डिस्टेंस x से y के बीच का डिस्टेंस दे रहा है। x से y के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, y माइनस x, नंबर लाइन वाला। इस पे हम लोग ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अब सेकेंड केस में क्या बोला है, एंड अ मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट फ्रॉम ए एंड 9 पार्ट फ्रॉम बी इज फाउंड टू कंटेन 34% ऑफ स्पिरिट। अगेन आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगाइए। x वाले x% है, दूसरे का y% है स्पिरिट, और दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो आपको स्पिरिट का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, 34%। ओके, अब x वाले का मतलब कि पहले में से आप कितना पार्ट्स ले रहे हैं, 1 पार्ट्स ले रहे हैं, दूसरे में से आप कितना पार्ट्स ले रहे हैं, 9 पार्ट्स ले रहे हैं, तो 9 पार्ट्स यहाँ हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ पे देखिए, ये कहने का क्या मतलब हुआ कि 1 जो है 34 से y के बीच का डिस्टेंस है, और 9 जो है x से 34 के बीच का डिस्टेंस है। ओके, तो टोटल 10 पार्ट्स जो है, 10 पार्ट्स किसके बीच के डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, x और y के बीच के डिस्टेंस, और नंबर लाइन पे x और y के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, y माइनस x होता है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखिए। पहले वाले केस में आपको 5 पार्ट्स था y माइनस एक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, दूसरे वाले केस में आपको 10 पार्ट्स है y माइनस एक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओके, तब आप एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, आइदर इस 10 पार्ट्स को आप 5 पार्ट्स कीजिए या 5 पार्ट्स वाले को 10 पार्ट्स कीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे 10 पार्ट्स करेंगे, 10 पार्ट्स को रिस्पॉन्सिबल कराएंगे y और x के बीच के डिस्टेंस के लिए, तो क्या होगा, आप यहाँ पे डबल कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, तो 3 को भी डबल कर दीजिए तो 6 पार्ट्स हो जाएगा, 2 को भी आप डबल कर दीजिए
तो ये कितना हो जाएगा, 4 पार्ट्स हो जाएगा। अब देखिए 6 हो गया 29 और y के बीच का डिस्टेंस, 4 हो गया x और 29 के बीच का डिस्टेंस। तो अब आप बोल सकते हैं कि यस 10 पार्ट्स जो होगा वो y, और क्योंकि देखिए 6 यहाँ आया तो ये 6 तो यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ आया तो 4 यहाँ हो गया। अब देखिए 6 और 4 10 पार्ट्स y और x के बीच के डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। कुछ नहीं करना है, केवल जस्ट आपको मैं समझा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसी को इलेबोरेट कर रहा हूं। देखिए 10 पार्ट्स y माइनस एक्स दूसरे केस में भी हो गया, 10 पार्ट्स y माइनस एक्स आपको पहले केस में भी हो गया। अब आप एक चीज को आपको गौर से देखना है, वो चीज क्या देखना है कि आप x में, पहले वाले केस में देखिए x में आप नए केस के अनुसार क्या जोड़ रहे हैं, 4 पार्ट्स जोड़ रहे हैं, तब आपको क्या मिल रहा है, 29 मिल रहा है। तो दूसरे केस में आप गौर से देखिए x में आप कितना जोड़े हैं, 9 पार्ट्स जोड़े हैं, तो आपको वैल्यू कितना आया है, 34 आया है। अब देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 5 पार्ट्स जो हो जाएगा, 5 पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, 5 डिस्टेंस के लिए। तो एक पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक पार्ट आपको एक के लिए डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आप पहले केस में भी डाल सकते हैं, दूसरे केस में भी, किसी एक केस में डाल के इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, जैसे पहले केस को मैं एक बार यहाँ पे लिख दूं, x है, ये 29 है और ये आपका y है। दूसरा केस में x है, ये 34 है और दूसरा y है। देखिए x और 29 के बीच जो हम लोग दोनों को इक्वेट किए हैं तो कितने पार्ट्स आया था, 4 पार्ट्स, 6 पार्ट्स, यहाँ 9 पार्ट्स, यहाँ 1 पार्ट्स। तो x में आप 4 पार्ट्स जोड़ेंगे तो 29 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। या आप इसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, दूसरे केस में भी देख लीजिए कि x में आप 9 पार्ट्स जोड़ रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। तो x में 9 पार्ट्स जोड़ रहे हैं तो 34 आ रहा है। तो 9 पार्ट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू 1 है, 9 पार्ट्स का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू यहाँ से भी 25 आ जाएगा। किसी एक में भी पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। y के लिए देखिए तो 29 में आपको 6 पार्ट्स जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपको 30 ये y आएगा ऑब्वियसली। तो y का वैल्यू 29 में 6 पार्ट्स, एक पार्ट एक के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो 6 पार्ट 6 के लिए, तो 29 प्लस 6 35 आ जाएगा। दूसरे केस में भी देखेंगे तो 35 में आपको एक पार्ट जोड़ना है जो कि y का वैल्यू आएगा। तो y का वैल्यू, एक पार्ट का वैल्यू 1 है तो 34 प्लस 1 35। तो अब देखिए y का वैल्यू 35 आया, x का वैल्यू आपको 25 आया। आपसे पूछा क्या गया था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन b एंड a। b में परसेंटेज ऑफ स्पिरिट हम लोगों ने कितना लिया था, y%, तो y का वैल्यू कितना आया है, 35। a में हम लोग परसेंटेज ऑफ स्पिरिट कितना लिए थे, x%, तो x% का वैल्यू कितना आया, 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 एंड 25। क्योंकि इसको उसी क्रम में लेना पड़ेगा, b एंड a पूछा गया है तो पहले b, ऑप्शन b नहीं होगा, ऑप्शन क्यों, क्योंकि 25 और 35 है, लेकिन पहले हम लोग को बी का आंसर देना है, तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसी सेशन में, जहां तक हमको याद है, या सेम कॉन्सेप्ट का, पता नहीं क्यों आप लोगों के द्वारा पूछा गया था। यदि इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं इसका मतलब आप बेसिक के साथ क्लियर नहीं है। तो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले बेसिक आपको 3 बार 4 बार 5 बार समझना पड़े। प्लीज स्टिक विथ दैट बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बोला गया, एन एम्प्टी कंटेनर इज फिल्ड विथ प्योर अल्कोहल, द अल्कोहल इज स्लोली allowed to run out, and when the container is 1/4 empty it is replaced with water. Next, when the container is half empty it is again filled with water, and finally when it is 3/4 empty it is again filled with water. अब देखिए 1/4 empty था, टोटल में से आपने क्या किया, 1/4 सॉल्यूशन को हटाया, 1/4 वाटर डाला, वही तो होता था टोटल में से। अब देखिए 1/4 आपने डाला है वाटर, इसका मतलब 4 आपका क्या हो गया, टोटल हो गया, 1 आपका क्या हो गया, वाटर। वाटर डायरेक्ट चेंज होगा तो यहाँ पे देखिए टोटल ये हो गया, वाटर डायरेक्ट चेंज है तो इनडायरेक्ट चेंज आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अब देखिए 4 पार्ट्स में से आपने एक पार्ट्स निकाला तो बचा कितना, 3 पार्ट्स। अब दूसरे केस में आधा बोला है तो आधा निकाल दिए तो बचा कितना, 2 बचा। अगेन तीसरे केस में बोला है कि 3/4 निकाल दिया, मतलब 4 में से 3 निकाल दिया तो बचा कितना, 1 बचा। रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाइए,
64, इधर कितना आएगा 6। अब आपसे पूछा गया है परसेंटेज वैल्यू, तो 64 में 6 है तो 100 में निकालिए, कितना आएगा 6/64 गुना 100। इसको 4 से काटिए 25 जाएगा, ये 16 आएगा। इसको 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, एक इसको 2 से काटिए 8। मतलब कि 75/8% हम लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। पता नहीं आप लोग क्वेश्चन के साइज को देख के क्यों घबराते हैं। देखिए कितना इजी दिया गया है, जस्ट आपको कैलकुलेट करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन करते जाना है। इन ए 10 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर देयर इज 18% स्पिरिट। अब देखिए 10 लीटर का कोई मिक्सचर है, उसमें स्पिरिट है और वाटर है। स्पिरिट कितना बोला है 18% है, तो 18% है, इसका मतलब वाटर कितना हो जाएगा 82% हो जाएगा। तो 10 में 18% आपको स्पिरिट है, मतलब 1.8 लीटर आपको स्पिरिट है और 8.2 लीटर आपको वाटर दिया गया है। ओके, आगे क्या दिया गया है, इन ए 20 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। अब क्या दिया गया है 20% में आपको वाटर और अल्कोहल का रेशियो दिया गया है। देयर रेस्पेक्टिव रेशियो इज 7:3। अब 7:3 में है, 10 पार्ट का वैल्यू 20 है तो 7 का वैल्यू 14, मतलब वाटर आपको 14 लीटर हो जाएगा, अल्कोहल आपको 6 लीटर हो जाएगा। चलिए आगे क्या दिया गया है, इन एन अनदर 18 लीटर ऑफ मिक्सचर। अब 18 लीटर दिया गया है मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। स्पिरिट इज 1/3 पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर। अब 18 का स्पिरिट दिया गया है और अल्कोहल का रेशियो दिया गया है। स्पिरिट बोला जा रहा है कि 1/3 है, 18 का 1/3, 6 लीटर स्पिरिट है, इसका मतलब अल्कोहल आपको कितना है 12 लीटर है। इस चीज को आप समझ रहे हैं, 6 लीटर यदि स्पिरिट है तो आपको अल्कोहल कितना हो जाएगा 12 लीटर हो जाएगा। अब आपको क्या बोला जा रहा है, ऑल द मिक्सचर आर मिक्स्ड टुगेदर एंड ऑल द मिक्सचर आर मिक्स्ड टुगेदर। चलिए आप हम लोग सारे मिक्सचर को एक साथ मिक्स करते हैं। तो स्पिरिट का पार्ट कितना आएगा, देखिए 1.8 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, इसका मतलब 7.8 तो आपको स्पिरिट का आ गया। अब वाटर का हम लोग लेते हैं सॉरी, वाटर 8.2 यहाँ पे है और वाटर 14 यहाँ पे है, मतलब कि 22.2 आपको वाटर आ गया। अल्कोहल देखिए, अल्कोहल 6 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे, तो अल्कोहल आपको 18 पार्ट्स आया। अब आपको मैंने बताया था कि 100 लीटर में से यदि आप मिल्क और वाटर का जो रेशियो है उसमें आप 5 लीटर निकालिएगा भी, फिर भी मिल्क और वाटर का रेशियो सेम ही रहता है। इस चीज मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए all the mixture are mixed together and 5 liters of mixture is taken out। मतलब कि जो पूरे मिक्सचर में जो इस सारे चीज का रेशियो है वही रेशियो आपको 5 लीटर्स वाले में भी होगा। What part of separated mixture is alcohol। अब देखिए यहाँ से आप स्पिरिट, वाटर और अल्कोहल का रेशियो निकालेंगे, तो चलिए डेसिमल हटाते हैं तो 78:222:180 आ जाएगा। और कुछ कट सकता है क्या, यदि इसको अपन काटेंगे, सपोज 3 से यदि काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 से काटने पे कुछ जाएगा क्या, 2 तिहाई 6, 8 1 9, 8 7 15। 3 से यदि अपन काटते हैं तो 6 से भी जाएगा कि 6 3 18, 6 3 18, 4 6 का ही 6, अच्छा 6 से भी जा रहा है। तो 6 से यदि इसको अपन कॉमन ले लेंगे, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे एक बार काट के देते हैं, 13 6 4 78 होता है तो ये 13 हो जाएगा। 6 से काटे, 6 3 18, 4 6 7 42, 6 3 18 30। तो अब इसका रेशियो कितना आ गया 13:37:30 का रेशियो। अब आपसे पूछा गया है अल्कोहल का पार्ट कितना है, अल्कोहल का पार्ट कितना हो जाएगा 30/30 + 13 + 37 विच विल बी इक्वल टू 30/30 13 43 7 50 30 80, मतलब एक कट गया। अब आपको अल्कोहल उस मिक्सचर में कितना 3/8 पार्ट में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, इन ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन। ओके, पेट्रोल इज ओनली 99 लीटर। कोई मिक्सचर यहाँ पे दिया गया है, उसमें बोल रहा है पेट्रोल जो है वो आपको केवल 99 लीटर दिया गया है। ओके,
if this same amount, same quantity of petrol would be presented in another mixture of petrol and kerosene। चलिए एक और मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन का हम लोग ले लेते हैं। तो बोल रहा है कि यदि सेम क्वांटिटी यहाँ भी 99 लीटर्स ही रहता, तो अब आगे क्या बोला है, where total volume would be 198 लीटर लेस देन द एक्चुअल मिक्सचर। एक्चुअल मिक्सचर का हम लोग x लीटर ले लेते हैं, तो यहाँ इस वाले मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा, x माइनस 198। ओके, then the actual mixture, then the concentration of petrol in the actual mixture would have been 13.33 point less than that of the new mixture। अब इस मिक्सचर में जो आपको पेट्रोल का कॉन्सेंट्रेशन है वो जो है, जो पहले जो एक्चुअल मिक्सचर था उसके पेट्रोल के कॉन्सेंट्रेशन से 13.33% ज़्यादा दिया गया है। तो अब यहाँ पे केरोसिन की कोई बात नहीं हो रही है, तो हम लोग केवल अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस पे, केवल पेट्रोल वाले चीज़ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पेट्रोल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी आपको कम दिया गया है और दोनों जगह पेट्रोल जो है सेम क्वांटिटी में है। तो दूसरे केस में जो है 99 बाई x माइनस 198 आपको क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। उसमें से अब आपको क्या बोल रहे हैं, जो पहला वाला केस है, पहला वाला केस में आपको क्या है, यदि आप पहला वाला केस निकालना चाहते हैं तो उसमें पेट्रोल का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 99 बाई x, उसको घटाते हैं वही कॉन्सेंट्रेशन आपको 13.33%, 13 होल 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 40/3% है। अब परसेंट को हम लोग हटा देंगे 40/3 इंटू 100, तो ये कितना बचेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब 2/15 आएगा। यही चीज आपको 2/15 के बराबर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अब इसको आराम से आप सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप, 99 कॉमन ले लीजिए। ओके, तो ये कितना बच जाएगा, x माइनस x प्लस 198, और नीचे वाला पार्ट क्या आ जाएगा आपको, x इंटू एक्स माइनस 198। ओके, बाई इज इक्वल टू 2/15। x कट गया, 2 को 198 को काट सकते हैं 99 टाइम्स। अब देखिए 15 हो गया कि नहीं होगा, 15 में आपको 99 से आपको गुना करना है, 15 इंटू 99 इंटू 99 विच विल बी इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 198। जैसे ही आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे आप यहाँ पे फंस जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी आएगा, थोड़ा सा आप दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 99 को वही रहने देते हैं हम लोग, 15 को 5 और 3 में बदलते हैं। तो देखिए 99 को 99 इंटू 5 इंटू 99 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ए इक्वल्स है x माइनस x इंटू एक्स माइनस 198 का। अब एक चीज देखिए, यदि आप x के जगह पे 99 इंटू 5 डाल रहे हैं तो ये बीच वाला चीज आपको 99 इंटू 3 आना चाहिए। अब x माइनस 198 को आप लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू 99, वही चीज तो है। तो 5 इंटू 99, यदि आप x को 5 इंटू 99 ले रहे हैं तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, 5 इंटू 99 माइनस 2 इंटू 99, 3 इंटू 99 आ रहा है। इसका कहने का मतलब कि x का वैल्यू आपको 5 इंटू 99 ही आएगा। चलिए अब आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इन एक्चुअल मिक्सचर। एक्चुअल मिक्सचर में आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है। एक्चुअल मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 99 बाई x का वैल्यू आपको कितना आया, 5 इंटू 99। कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है, परसेंटेज में डालना है तो 100 से गुना, 99 कटा, 100/5 आपको कितना देगा, 20% will be our right answer। तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, अगेन मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करने वाला हूं क्योंकि आप लोग शायद उस चीज को स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे जो कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा। कॉन्सेप्ट वही था जो हमको आपको कॉन्सेप्ट देना था, ऑलरेडी मैंने दे चुका हूं। अब केवल आपको किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है उसी को आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ये सब चीज आपको आ जाएगा कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, देयर आर 2 कंटेनर्स A एंड B फिल्ड विथ मेंथा ऑयल विथ डिफरेंट प्राइसेस ऑफ देयर वॉल्यूम्स आर 140 एंड 60 लीटर। दो चीजें दी गई है आपको, A और B वाला।
उसमें बोल रहा है कि ए का क्वांटिटी जो है 140 लीटर्स है और बी का क्वांटिटी आपको 60 लीटर्स है, और दोनों जो ए में मेंथा ऑयल है और बी में मेंथा ऑयल है दोनों का प्राइस अलग अलग है। तो इसको हम लोग ए वाले को ₹X पर लीटर ले लेते हैं प्राइस, और बी वाले को हम लोग ₹Y पर लीटर प्राइस ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि दोनों मेंथा ऑयल का जो है, दोनों कंटेनर का ऑयल का जो प्राइसेस है वो आपको अलग अलग दिए गए हैं। ओके, आगे क्या बोला है, इक्वल क्वांटिटीज आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ ए एंड बी इन सच मैनर दैट the oil drawn from A is poured into B and the oil drawn from B is poured into A। अब क्या बोल रहा है कि A से कुछ जो तेल है उसको निकाला जाता है और बी में डाला जाता है, उतना ही तेल बी से निकाल करके ए में डाला जाता है। ओके, द प्राइस पर लीटर बिकम्स इक्वल इन बोथ ए एंड बी। अब इसी चीज को बोला गया है कि ए में से उतना ही क्वांटिटी बी में मिलाया जाता है और बी का कुछ क्वांटिटी निकाल करके, मतलब सेम क्वांटिटी मिला करके ए में मिलाया जाता है। तो अगेन अब दोनों ए में भी दो अलग अलग प्राइस वाले मिक्सचर हो जाएंगे, बी में भी दो अलग अलग प्राइस वाले मेंथा ऑयल हो जाएगा, और दोनों मिक्सचर को यदि आप ज्वाइन करेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो होना चाहिए दोनों मिक्सचर का, क्या बोला है, द प्राइस पर लीटर बिकम्स इक्वल इन बोथ ए एंड बी। मतलब कि अब ऐसा करने के बाद दोनों टाइप का जो तेल को मिला दीजिएगा दोनों कंटेनर में, तो एवरेज प्राइस जो है दोनों में सेम आएगा। हाउ मच ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ ए एंड बी। ओके, यही पूछा गया है। अब देखिए 140 में से आप ए जो लीटर है, ए लीटर को निकालना है, वो कौन सा, एक्स वाला प्राइस वाला ही तो है ये। सिमिलरली आपको ए लीटर इसमें से भी निकालना पड़ेगा, बट इसका प्राइस क्या होगा, वाई होगा। अब देखिए आपके पास 140 माइनस ए बच गया है, इसका प्राइस क्या है, एक्स वाला, बट आपको बी वाला भी ए लीटर इसमें डालना है, तो ए लीटर का प्राइस क्या हो जाएगा, वाई, ₹Y पर लीटर। अब देखिए 60 माइनस ए लीटर आपके पास बचा हुआ है, उसका प्राइस क्या है, Y लीटर। अब आप ए लीटर डाल रहे हैं कंटेनर ए वाला, कंटेनर ए वाले का प्राइस क्या है, X है। तो क्यों ना हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएं, क्योंकि इस दोनों को जब मिक्स किया जाता है उस मिक्सचर का सेम वैल्यू आता है दूसरे केस में भी और पहले केस में भी। नंबर लाइन मेथड यूज कीजिए, आप नंबर लाइन मेथड यूज करेंगे। ओके, अब आपको क्या दिया गया है, ऊपर बोला जा रहा है कि प्राइस सेम आ रहा है, मतलब कि जेड वाला वैल्यू आपको, ये बीच का जो वैल्यू प्राइस है सेम आ रहा है, इसका मतलब ऊपर आपको सारा चीज प्राइस वाला ही लेना पड़ेगा। तो एक्स प्राइस एक्स वाले और वाई वाले को आप मिला रहे हैं, तो सपोज जेड एक कोई मिक्सर का जो प्राइस है वो आपको जेड आ रहा है। दूसरे केस में देखिए आप x वाले को मिला रहे हैं और y वाले को भी मिला रहे हैं, तो आपको यहाँ भी आपको जो एवरेज प्राइस है जेड ही आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया गया है। चलिए, अब x वाला कितना लीटर आपने मिलाया है, 140 माइनस ए लीटर। y वाला आपने कितना मिलाया है, ए लीटर मिलाया है। नीचे वाला चीज रेशियो देता है, पार्ट्स देता है, पता ही आपको। x वाला चीज आपको सेकेंड केस में कितना मिलाया है आपने, ए लीटर। y वाला चीज आपने कितना मिलाया है, 60 माइनस ए लीटर। अब देखिए यहाँ पे कहने का क्या मतलब हुआ, 140 माइनस ए कहने का मतलब जेड और वाई के बीच का डिस्टेंस जो है 140 माइनस ए है, एक्स और जेड के बीच का डिस्टेंस आपको ए है। सिमिलरली 60 माइनस ए जो है आपको एक्स और जेड के बीच का डिस्टेंस है, और ए जो है जेड और वाई के बीच का डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस आप बोल सकते हैं कि 140 पार्ट्स जो है वो आपको कितना दे रहा है, y माइनस एक्स। सेम तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे भी देखे थे। अब यहाँ पे देखेंगे 60 माइनस ए प्लस ए, मतलब कि 60 पार्ट्स आपको कितना दे रहा है, y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स एक जगह 140 पार्ट्स दे रहा है और दूसरे जगह आपको 60 पार्ट्स दे रहा है, तो किसी एक को, या इधर आप 140 को 60 कर दीजिए या 60 वाले को आप 140 कर दीजिए। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि 60 वाले पे कॉन्सेंट्रेट, 60 वाले को 140 आपको करना है। तो 60 वाले को 140 करना है, मतलब 140 बाई 60, 0 0 कट गया, 7/3 से आपको गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इस केस में आप a को 7a/3 कर दीजिए, तो सिमिलरली आपको इस वाले केस को भी 7/3 से गुना करना पड़ेगा, 60 माइनस ए। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 से 60 जाएगा 20, मतलब 140 माइनस 7/3a आ जाएगा।
यदि ये चीज इतना क्लियर नहीं हुआ तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप 60 माइनस ए को 7/3 से गुना कर रहे हैं, 7/3 इंटू 60 माइनस ए कर रहे हैं। यदि इसको आप वेरीफाई करेंगे, कैलकुलेट सिंप्लीफाई करेंगे 3 से, ये कितना आ जाएगा 140 माइनस 7/3a आ जाएगा। इसका कहने का क्या मतलब कि z और y के बीच का डिस्टेंस अब एक कितना हो गया 7a/3, और x और z के बीच का डिस्टेंस आपको कितना आ गया 140 माइनस 7/3a आ गया। ओके, अब दोनों केसेस में देखिए 140 माइनस 7/3a प्लस 7/3a, अब 140 ही रिस्पॉन्सिबल है y माइनस x के डिस्टेंस के लिए। अब दोनों जगह हम लोगों ने सेम कर लिया। जैसे ही सेम कर लिया, इसको यदि समझ में नहीं आया तो पीछे मैंने और डिटेल में बताया, वहां से भी समझ सकते हैं। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ समझने वाली तो है नहीं। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में हाउ मच ऑयल इज ड्रन फ्रॉम ईच ऑफ ए एंड बी, मतलब कि आपको ए का ही वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए पहले केस में देखिए, x में आप a जोड़ रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है z। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, x में आपको कितना चीज जोड़ना पड़ रहा है 140 माइनस 7a/3, तभी तो z आपको मिल रहा है। इस चीज से आप एक चीज गौर कर सकते हैं क्या, कि दोनों इक्वेशन z ही है, दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हैं। मतलब कि x प्लस a इज इक्वल टू x प्लस 140 माइनस 7a/3, x और x कट गया। इसका कहने का मतलब a वाले को a पार्ट्स लाइए, a प्लस 7a/3 इज इक्वल टू 140। इसको एलसीएम लेंगे 7a प्लस 3a 10a/3 इज इक्वल टू 140। 1 0 0 गया, इसका मतलब a का वैल्यू आपको कितना आ गया 42 लीटर्स विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। यदि ये क्वेश्चन का समझ में नहीं आया हो कि आपने 60 को 140 से इक्वेट किया है, तो 7/3 से आप दोनों जगह क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। ए वाले को 7a/3 कर रहे हैं, 16 माइनस ए को 7a/3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इससे ज़्यादा टफर लेवल के क्वेश्चन एलिगेशन एंड मिक्सचर में नहीं आ सकते हैं। बनाया तो जा सकता है क्वेश्चन बहुत ही टफर लेवल का, बट एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में जो टाइम रहता है उसका भी ध्यान दे करके बनाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर का कभी भी आपको ए व्यू नहीं रहता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो। एग्जामिनर का ये रहता है कि कुछ इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करे क्वेश्चन को, ताकि जो है स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन में 3-4 मिनट लगा ले। बट एग्जामिनर का कभी भी एम ये नहीं रहता है कि आपको क्वेश्चन दे और आपसे बने ही ना, इस टाइप का कुछ एम नहीं रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे टफर लेवल के क्वेश्चन एलिगेशन एंड मिक्सचर में तो आप कभी भी एक्सपेक्ट कीजिए ही मत। वैसे SBI मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह का, SSC अभी तक के लेवल के अनुसार इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि एक पार्ट और मैं बनाऊंगा जहां पे मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूं कि मैंने कुछ गलती करी है, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया है। क्योंकि एक जगह मैं बोल रहा हूं कि आप शुरू में जो है सिंप्लीफिकेशन कीजिए, दूसरे जगह बोल रहा हूँ कि हमेशा एंड में करें। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कब एंड में कब शुरू में करना है, उसके लिए मैं आपको जरूर उस डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले यदि आपको अच्छा लगे वीडियो, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, ये आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो। तब कुछ सुझाव हो, कोई किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों के लिए फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है टारगेट SSC CGL 2017 बाय IGT। हालांकि उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।